मोदी सरकार को सिफारती महाज के बाद मुआशी महाज पर भी सुक्की का सामना। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा तरीन हैं। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान की भारी मिकदार रूस से खरीदी है। तिजारती मुआहदों के लिए डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई है। फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। दहशतगर्द गिरोहों और प्रॉक्सीज का अंजाम भी मार्का हक जैसा होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बलोचिस्तान की तरक्की कौमी एकजहती की जमानत है। भारतीय इक़दाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। पाक फौज कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फ़िरका या नस्ल नहीं होती। इसके खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक आवाज़ बनना होगा। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के गैर मुतसलसल अज़्म का अयादा। लोकसभा में मोदी की तकरीर को अपोजिशन, भारतीय मीडिया और अवाम ने झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। भारत का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं पाकिस्तान ने मार्का हक में सारा मंजरनामा बदल कर रख दिया। भारतीय वज़ीर आज़म को हकीकत तस्लीम करनी चाहिए। झूठ का चाय खाना ज़्यादा देर तक नहीं चला करता। भारत मार्का हक में पाकिस्तान से शिकस्त का गुस्सा खेलों पर निकालने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में शेड्यूल है। भारत मैच से दस्तबरदार हुआ तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों ने ग्रुप मैच में भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। शरह सूद 11% बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खार में $5 अरब का इजाफा हुआ है। मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से पेट्रोल की बरामदात में भी इजाफा हुआ। मई और जून में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। आइंदा भी कुछ बढ़ेगी। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र $38 अरब से ज़ायद हैं। गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र $30 अरब थीं। गुज़श्ता माली साल में तमाम अदायगियाँ वक्त पर की गई थीं। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की 3.6% रहने की पेशगोई। आलमी इक़्तिसादी नमू 2025 में 3% और 2026 में 3.1% रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से AMD वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सादिया ज़ाहिदी की मुलाकात। पायदार तरक्की के लिए शराकत दारी को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने मुआशी बहाली से मुताल्लिक़ सादिया ज़ाहिदी को आगाह किया। शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मजबूत और दरीना शराकत दारी का अयादा। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटाइजेशन के शोबों में तामुन के लिए दिलचस्पी का इजहार। सादिया ज़ाहिदी ने मुस्बत मुआशी पेशरफ्त और हुकूमती इस्लाहात को सराहा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हज पॉलिसी 2026 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। सरमायाकारी कमेटी का अहम इजलास। सरमायाकारी के फ़रोग़ और तरजीही शोबों का जायज़ा लिया गया। सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मुताद्दिद तजावीज़ पर तफसीली गौर। आइंदा सरमायाकारी के लिए अहम शोबों की निशानदही की गई। साखदार ने कहा सरमायाकारी मंसूबों को जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। कई रोज गुजर गए मगर चीनी का बहरान खत्म नहीं हो सका। मुख्तलिफ शहरों में दुकानों पर चीनी कम याब जहां चीनी दस्तियाब है
वहाँ दुकानदार मनमाने रेट्स वसूल करने में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं करने देंगे। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब। बाजोड़ ऑपरेशन सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। अगर बानी के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI को 9 मई या 26 नवंबर फिर बर्पा करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ तशद्दुद की तरफ रजू ना करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है, उन्हें इसकी इजाज़त होगी। पुप्पो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से पहले ही फ्लॉप शो हो गया। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का दावा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत 5 अगस्त की कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी। PTI अरकान असम्बली को जारी मुकदमात में नाअहल करार दिया जा रहा है। ओछे हथकंडों से PTI के एहतजाज को दबाया नहीं जा सकता। रुकन कौमी असम्बली जश्न दस्ती को नाअहली केस में अदालत से रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्का NA 175 में 10 सितंबर को होने वाली ज़िमनी इंतखाब को रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल को मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत पंजाब और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जमात इस्लामी का हक 2 बलोचिस्तान को लॉन्ग मार्च लाहौर प्रेस क्लब पड़ाव करेगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ की वाज़ेह हिदायत थी कि एहतजाज में कोई रुकावट ना डाली जाए। हुकूमत मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखती है। मुज़ाकरात में बलोचिस्तान के हक की बात हुई। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए विफाकी कमेटी तश्कील दी जा रही है। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। जश्न आज़ादी यकुम से 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में इवेंट होगा। CVO पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और नासिर अली शाह के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस साल जश्न आज़ादी की थीम मार्का हक की तर्ज पर रखेंगे। कौम को मोबिलाइज करेंगे ताकि उन्हें आज़ादी का पता चले। हर सरकारी और निजी इमारत पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएंगे। गाड़ियों, दफातर और मॉल्स में सजावट का मुकाबला कराना चाहते हैं। दुकान या इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम देंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की पेशगोई पर वासा हाई अलर्ट। रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना। फैसलाबाद में भी बारिश हुई। बारिशों का यह सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम थीसिस 2025 का पहला रोज 6 से ज़ायद डिपार्टमेंट्स के थीसिस डिस्प्ले किए गए। तुलबा ने खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात पेश किए। फैशन डिज़ाइनिंग की तुलबा ने अपना थीसिस डिस्प्ले किया। और सफारी पार्क लाहौर में जदीद सिनेमा की तामीर। सयाहों के लिए मयारी तफरीह का नया संग मील। सफारी पार्क में सयाहों की दिलचस्पी को मज़ीद बढ़ाने के लिए जदीद और मयारी सिनेमा की तामीर का आगाज़ कर दिया गया है।